सजावट या प्रस्तुति के लिए उपयोग कर सकें। गुलशन और रहस्यमयी चुनरी, एक जादुई गाथा। प्रारंभ। गरीबी और अकेलापन। एक छोटे से गांव में गुलशन नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। बचपन में ही पिता का साया उठ जाने के बाद वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटे फूटे छप्पर में रहता और गांव भर की गाय भैंसे चराकर गुजारा करता था। समय का चक्र ऐसा घूमा कि एक गर्मी में उसकी माँ भी बीमार होकर चल बसी। गुलशन अब बिना किसी डर के उन रास्तों पर भी निकल जाता था जहां गांव वाले कदम रखने से कतराते थे। गांव का वो श्मशान जहां रात को एक रहस्यमयी रोशनी चमकती थी, गुलशन की उत्सुकता का केंद्र बन गया। एक रात उसने अपनी माँ की कसम को पीछे छोड़ उस रोशनी का पीछा किया। वहां उसने एक अद्भुत सुंदरी को चूल्हे पर रोटी पकाते देखा। उस स्त्री के हाथ का भोजन इतना स्वादिष्ट था कि गुलशन उसके साथ जाने को तैयार हो गया। मायावी महल और भैरव बाबा की शर्त स्त्री की चुनरी के स्पर्श से गुलशन सीधे एक आलीशान महल में पहुंच गया जहां उसे राजकुमार जैसा सुख मिला। लेकिन वहां की राजकुमारी ने एक शर्त रखी, तुम्हें भैरव बाबा गांव के तांत्रिक को यहां लाना होगा। गुलशन जब गांव वापस आया तो उसने पाया कि वो अदृश्य हो चुका है। आखिरकार भैरव बाबा ने उसे पहचाना और असली सच्चाई बताई। वो राजकुमारी और बाबा की पत्नी दोनों बहनें और प्रेतनी थीं। चुनरी का जादू और वैवाहिक जीवन। भैरव बाबा की मदद से गुलशन ने उस प्रेतनी रमला की जादुई चुनरी को अपने वश में कर लिया। बाबा की तांत्रिक विद्या से रमला अब गुलशन की पत्नी बनकर गांव में रहने लगी। समय बीतता गया। गुलशन एक समृद्ध किसान बना और उसके 2 बेटे हुए। रमला एक आदर्श बहू और मां साबित हुई, लेकिन उसकी सुंदरता वैसी ही बनी रही, वो कभी बूढ़ी नहीं हुई। एक भूल और दुखद अंत। सालों बाद एक समारोह के दौरान गुलशन ने अपनी पत्नी पर विश्वास कर वो जादुई चुनरी उसे लौटा दी। चुनरी मिलते ही रमला नाचते नाचते गायब हो गई। गुलशन की एक छोटी सी भूल ने उसका हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। वो पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा और गांव में ये बात फैल गई कि रमला एक प्रेतनी थी। ने अपना बाकी जीवन अपने बच्चों और पोतों के साथ बिताया, लेकिन उसे अपनी वो भूल हमेशा याद रही। आज भी गांव वाले कहते हैं कि सन्नाटे में रमला की चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है, मानो वो आज भी अपने गुलशन को देखने आती हो। सुझाव: यह कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। इसे और बेहतर